तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। जैसा कि हमने आपको बताया था कि आपके लिए कुछ अलग प्रकार के अवकलन लेकर के आएंगे, अलग प्रकार के डिफरेंशियल लेकर के आएंगे जो कि बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के जो अवकलन होंगे उनके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए। तो कुछ बच्चों को ऐसा हो सकता है कि लॉग की प्रॉपर्टी पता ना हो, वैसे 9th क्लास में सिखा दी जाती है। तो एक बार इन्हें रिवाइज कर लेंगे। जैसे अगर लॉग में कोई फंक्शन है, इस प्रकार से दिया हुआ है कि लॉग का फंक्शन में x इंटू वाई दिया है, तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं log x प्लस log y। और अगर हमें रिवर्स करना हो, जैसे कोई फंक्शन दिया हुआ हो कि log x प्लस log y, तो इसे क्या कर सकते हैं log x इंटू वाई। इसी तरीके से अगर log x अपॉन y हो तो क्या हो जाएगा log x माइनस log y। तो देखिए इसका एकदम से उल्टा, अगर मल्टीप्लाई में है तो प्लस आ जाएगा, अगर डिवाइड में है तो माइनस आ जाएगा। और इन दोनों फंक्शंस को अलग अलग कर लेंगे। ऐसा होता है कि कुछ अगर हमें इस प्रकार का फंक्शन दिया हुआ हो तो इसका डायरेक्ट जो है डेरिवेशन नहीं हो पाएगा, तो इसके लिए हमें लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी पड़ेगी। तो इसी तरीके से अगर लॉग के किसी फंक्शन पर पावर दिया हुआ है, कोई नंबर है 2 3 5, जैसे हमने माना यहाँ पे a है, तो उसे क्या करेंगे लॉग के आगे मल्टीप्लाई में आ जाता है, तो उसे आगे लिखे a log x लिख सकते हैं। तो जितने भी इस प्रकार के क्वेश्चन हैं उनमें सबसे ज्यादा ये वाली प्रॉपर्टी यूज होगी, ठीक है, कि लॉग फंक्शन के पावर में कुछ है, log x की पावर में कुछ है, तो उसे मल्टीप्लाई में आगे ले जाएंगे। अगर देखो इस प्रकार से अगर कोई फंक्शन है कि log बेस और फंक्शन दोनों सेम है, जैसे log का यहाँ पे देखो क्या है कि बेस में e है और फंक्शन हमारा e है, तो अगर ये दोनों सेम है तो इनकी वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये बच्चों को पता नहीं होता है, ये जो है थोड़ा सा कंफ्यूज कर देता है। तो अगर आपको पता है तो सीधा आप वैल्यू रख देंगे और क्वेश्चन में जो है बहुत ही आसानी से सॉल्व करने में कोई परेशानी नहीं आएगी। अगर इस तरीके से e पे पावर log x में कोई फंक्शन दिया हुआ है, जैसे आपको दे दे कि e की पावर log sec x, ठीक है, तो इसमें अगर डेरिवेशन करा लिया तो बच्चे जो है क्वेश्चन हलेगा नहीं, क्योंकि अगर आपको लॉग की प्रॉपर्टी नहीं पता है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। तो क्या होगा कि हमें लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ से देखनी है कि e की पावर log है और उसका भी बेस e है, तो क्या है कि ये पूरा फंक्शन हट जाता है, केवल फंक्शन हमारा x ही बचेगा। तो अगर इसे यहाँ देखें रख के देखिए तो log sec x है, तो ये पूरा हट जाएगा, क्या रह जाएगा यहाँ पे sec x। तो अब इसका डेरिवेशन बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाना चाहिए अब तक तो, कि sec x का जो है sec x इंटू tan x होता है। तो जो लॉग की जो प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है, क्योंकि इन्हीं से आपके बड़े बड़े बहुत ही जो है बड़े बड़े नंबरों में क्वेश्चन आते हैं, 5 5 6 6 नंबर में जैसे रख देता है, तो वहां लॉग की जो है प्रॉपर्टी आपको याद होगी, तो आप उससे बहुत ही आसानी से उसे कर लेंगे। तो देखिए जैसे आपको वही दे रखा है कि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई। अब बताइए y बराबर नहीं दिया हुआ है, पहले क्या होता था कि y बराबर कोई फंक्शन देता था और dy ओवर dx पूछ लेता था, तो बहुत ही आसानी से उसे कर लेते। लेकिन यहाँ क्या है कि x की पावर y बराबर e की पावर x माइनस वाई, तो यहाँ क्या करना है बताया था कि लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, कौन सी, ये वाली। तो आपको यहाँ लिखना के लॉग दोनों तरफ लॉग लेने पर, ठीक है। अब ये लिखने वाला काम जो है आप अपने आप करेंगे। यहाँ जैसे चलो दोनों तरफ लॉग लेने पर, और जो जैसे सीबीएसई वाले लिखते हैं कि जो है लॉग जो है बोथ साइड लॉग लेने पर, तो x की पावर y है यहाँ बराबर e की पावर x माइनस वाई। तो देखो log x की पावर y इक्वल्स टू log e की पावर x माइनस वाई। तो यहाँ देखो अब बहुत से बच्चे समझ गए होंगे, देखो ये x की पावर y पावर में है, तो ये कहाँ जाएगी आगे, देखिए प्रॉपर्टी से, तो y log x बराबर, अच्छा यहाँ देखिए ये log है, ये नेचुरल लॉग है, e होगा यहाँ, तो ये पूरा बताया था ये हट जाएगा। यहाँ से देखिए log e, ये वाला जो log e है ये हट जाता है, तो क्या हो जाएगा, ये हट के केवल यहाँ बचेगा x माइनस वाई। अब अभी तक हमने डेरिवेशन नहीं किया, ना ही देखो अभी तक हमने कोई अवकलन का कोई इसमें इस्तेमाल नहीं किया है, केवल लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल किया। जब भी फंक्शन आपको जो है वहां से आप फंसने लगे क्वेश्चन में, इस प्रकार का कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है, तो क्या करेंगे दोनों तरफ लॉग लेंगे और पावर आपकी आगे आ जाएगी। देखो y यहाँ था, ये आगे आ गया, इसी तरीके से x माइनस वाई भी आगे, और log e अपना 1 हो गया। तो देखिए y log x इक्वल्स टू x माइनस वाई। अब इसका कर दीजिए इसे u और इसे v लेने पर, देखो ये दो है, एक y है एक log x है, यहाँ x माइनस वाई है। तो क्या बताया था कि u तो वैसा का वैसा रहेगा v का, तो v का log x का क्या होता है 1/x,
और बीच में प्लस आता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई में दोनों प्लस। अब log x वैसा का वैसा रहेगा और y का क्या होगा dy ओवर dx और इक्वल्स टू x का करेंगे यहाँ पे अलग, x का 1 होता है माइनस y का dy ओवर dx। तो y का जो है लिखेंगे इसे वैसा का वैसा रखेंगे dy ओवर dx। अगर हमारा y स्क्वायर होता तो 2 आगे आ जाता 2y dy ओवर dx इसी तरीके से। अच्छा देखो ये y मल्टीप्लाई में तो y अपॉन x प्लस log x dy ओवर dx। और देखिए यहाँ dy ओवर dx हमारा माइनस में है। ऐसा इन्हें क्या करते हैं कि अगर दो dy ओवर dx हमें अलग अलग दिए हों तो उन्हें एक साथ लिखते हैं, यानी यहाँ माइनस में इधर लाएंगे तो ये प्लस का हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल्स टू 1। अच्छा अब देखिए इसमें आगे क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ जैसे y अपॉन x है तो y अपॉन x प्लस, अच्छा ये देखिए dy ओवर dx इसमें भी है, dy ओवर dx यहाँ भी है, तो यहाँ से dy ओवर dx को कॉमन लेंगे, dy ओवर dx इधर क्या बचा केवल log x तो log x और यहाँ क्या बचा प्लस 1, ठीक है, बराबर हमें क्या अभी यहाँ पर क्या बचा हुआ है 1। तो देखो क्या किया y अपॉन x वैसा का वैसा प्लस dy ओवर dx दोनों से हमने कॉमन ले लिया log x प्लस यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा इक्वल्स टू 1। हमें पता क्या करना है dy ओवर dx, यानी y अपॉन x इधर प्रॉब्लम देगा इसे इधर भेज देंगे। देखो dy ओवर dx मल्टीप्लाई 1 प्लस log x है आपका बराबर 1 तो पहले से ही है तो इधर प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा y अपॉन x, ठीक है। अच्छा अब देखो एक बार और इसे इसी तरीके से कॉपी करो dy ओवर dx 1 प्लस log x और देखिए ये x का मल्टीप्लाई इधर x माइनस वाई अपॉन x हो जाएगा ये। अब हमें वैल्यू बतानी थी dy ओवर dx की, यानी ये मल्टीप्लाई वाला जो फंक्शन है पूरा मल्टीप्लाई में इसे उधर डिवाइड में भेज देंगे तो dy ओवर dx यहाँ से बराबर हो जाएगा x माइनस वाई अपॉन x तो यहाँ पहले से है और ये और आ जाएगा 1 प्लस log x, बस यही आपका आंसर है। तो इस प्रकार से ये कितना छोटा सा क्वेश्चन था और थोड़ा जो है इससे देखने से ये कितना बड़ा आपका आंसर आया है। तो इस प्रकार के कुछ फंक्शन दिए होंगे जहाँ बच्चे जो है कंफ्यूज हो जाएंगे इसमें करना क्या है, क्योंकि y के बराबर कोई फंक्शन नहीं दिया क्योंकि अब ये कोई नॉर्मल या साधारण नहीं है, थोड़ा एडवांस है, थोड़ा जो है बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो आसान क्वेश्चन नहीं रहेंगे, उसके लिए आपको लॉग की प्रॉपर्टी आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये क्या किया था उसने दोनों तरफ लॉग लिया, पावर हमारी आगे आ जाएगी, फंक्शन सेम रहेगा। तो यहाँ क्या बताया था अगर बेस सेम है यहाँ फंक्शन के साथ तो ये पूरा हट जाता है, केवल x माइनस वाई आ जाता है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे दो मिले थे y इंटू लॉग एक्स, तो हमने इसे u और इसे v माना तो y का तो y रखा 1 अपॉन x हो गया लॉग का, फिर प्लस है यहाँ और log x वैसा का वैसा dy ओवर dx। इसी तरीके से सामने x का 1 और माइनस y का dy ओवर dx। बस यहाँ से जो माइनस का इधर आ गया अपना ये प्लस का हो गया यहाँ 1 रह गया, यहाँ से हमने dy ओवर dx को कॉमन ले लिया, log x प्लस 1 रह गया, अभी y अपॉन x हमारा चल रहा है यहाँ से साथ बराबर हमारा ये 1 था। तो हमने क्या किया कि ये देखा कि हमें dy ओवर dx की वैल्यू पता करनी है तो y अपॉन x को उधर भेज दिया, देखो dy ओवर dx 1 प्लस log x बराबर 1 माइनस वाई, इसे सिंप्लीफाई कर दिया और यहाँ से जो कॉमन वाला हमारा फंक्शन है इसे यहाँ डिवाइड में, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में चला गया तो हमें dy ओवर dx की वैल्यू ये नहीं, इससे कंफ्यूज नहीं होना, हमें dy ओवर dx को बस पूरे फंक्शंस में से कॉमन लो या मल्टीप्लाई करो या डिवाइड में भेजो, बस अलग लाना है, बचा हुआ जो आंसर है वो हमारा पूरा एक तरफ रह जाएगा, ठीक है। तो dy ओवर dx बराबर x माइनस वाई अपॉन x 1 प्लस log x। तो इस प्रकार का क्वेश्चन देखना किसी न किसी किताब में आपको दिया रहेगा, तो इन्हें जो है इसी तरीके से लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही करते हैं और यहीं से जो है ये अभी जो बड़े क्वेश्चंस आपके लिए आएंगे उसका एकदम बेसिक क्वेश्चन है ये, और इसी में से आपको जो है बड़े क्वेश्चंस आएंगे वहां भी लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है आपको। तो लॉग की प्रॉपर्टी आपको आनी चाहिए, ठीक है, रिवाइज कर लेना अपने आप, याद हो जाएंगे, कुछ ज्यादा नहीं। अगर मल्टीप्लाई में है तो log x प्लस log y हो जाएगा, डिवाइड में है तो log x माइनस log y हो जाएगा, पावर जो है वो आगे आ जाती है, बस बेस सेम हो तो उसका जो वैल्यू 1 हो जाती है। तो इसी तरीके से जो है एक आपका क्वेश्चन है कि 2 की पावर x, देखिए 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y बराबर 2 की पावर x प्लस y, और इसने कहा है कि dy ओवर dx की वैल्यू बताइए। केवल y बराबर कोई फंक्शन दिया होता था तो बच्चे उसी में जो है कि अब y से कैसे करें, और यहाँ तो इन्होंने क्या किया कि 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इक्वल्स टू 2 की पावर x प्लस y। तो क्या है, अच्छा आपको वैसे बताया था कि
जो है ए की पावर एक्स करके कोई फंक्शन दिया रहेगा और उसका dy ओवर dx क्या बताया था कि ए की पावर एक्स log ए, बस इसी का इस्तेमाल किया जाना है यहाँ पे, ठीक है। देखो ये सब ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स जैसे ही लिखेंगे तुम्हें, ठीक है। तो बस इसी का इस्तेमाल करेंगे। तो देखो क्या है आपका, ए की जगह केवल 2 है, तो क्या बताया था अगर प्लस में है तो सबका अलग अलग जो है अवकलन निकालेंगे। तो क्या करेंगे, डी ओवर डी एक्स 2 की पावर एक्स और प्लस डी ओवर डी एक्स 2 की पावर वाई इक्वल्स टू डी ओवर डी एक्स 2 की पावर एक्स प्लस वाई, ठीक है। सही है यहाँ तक। अच्छा एक चीज आपने और देखी होगी कि जब कोई बेस सेम होता है 2 की पावर m इंटू 2 की पावर n, तो क्या होता है, बेस सेम होने पर पावर्स ऐड हो जाती हैं m प्लस n। तो यहाँ पे कुछ ऐसा ही आपको दिया हुआ है, इसे पहचानने की जरूरत है। इसे हम लोग को इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं, तो बस इसका और इस्तेमाल करना है साथ में। ये 9th 10th की जो है चीजें हैं ये आपको आएंगी तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो देखो यहाँ से 2 की पावर x का क्या हो जाएगा, 2 की पावर x log 2 प्लस इसी तरीके से 2 की पावर y का क्या होगा, 2 की पावर y log 2। साथ में ये y का है, यहाँ x का था इसीलिए नहीं लिखते पीछे, लेकिन y का है तो साथ में क्या आएगा, dy ओवर dx इक्वल्स टू, अच्छा ये क्या बताया था कि इन है, देखो 2 की पावर x प्लस वाई है। अच्छा ऐसे देखो ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। अब देखो ये हमारा u हो गया, अब ये v, ठीक है। तो इसका करने के लिए क्या बताया था कि u तो वैसा का वैसा यानी 2 की पावर x और v का अवकलन, तो v का क्या होता है, देखो v यानी 2 की पावर y यानी 2 की पावर y log 2 और dy ओवर dx। इससे पता चलता है कि हमने x के सापेक्ष किया है, तो यानी हमने y का भी साथ में दिखाना होता है। तो प्लस होता है इसके बाद में v को वैसा का वैसा रखो 2 की पावर y इंटू 2 की पावर x log 2, ठीक है। तो हमने क्या किया, u वैसा का वैसा v का अवकलन प्लस v वैसा का वैसा u का अवकलन, बस यहाँ हम पहले से कर चुके हैं। देखना है सब में log 2 आपको कॉमन दिखेगा, अगर मैं यहाँ से log 2 कॉमन लूँ तो यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर x प्लस यहाँ कितना बचेगा 2 की पावर y एंड dy ओवर dx इक्वल्स टू, यहाँ देखिए log 2 को अगर आप कॉमन लेंगे, देखो log 2 यहाँ से बाहर लिया तो यहाँ बचेगा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y dy ओवर dx और प्लस में आपका 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y। यहाँ से भी log 2 जो कॉमन आ गया, तो देखो log 2 इधर है, log 2 इधर है, ये कट हो जाएगा, कट हो गया। ये क्या बचा यहाँ पे 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y dy ओवर dx और यहाँ क्या बचा 2 की पावर x इंटू 2 की पावर y, ये क्या हो जाएगा 2 की पावर x प्लस y, क्योंकि देखो बेस सेम है, और dy ओवर dx प्लस यहाँ भी देखो बेस सेम है तो 2 की पावर x प्लस y। क्या बताया था कि जो dy ओवर dx के फंक्शन है उन्हें किसी भी तरीके से लाओ, दोनों को आपको एक साथ रखना है। तो यहाँ देखो dy ओवर dx इधर है और इधर है भी है dy ओवर dx, तो या तो इस वाले फंक्शन को इधर ले जाओ या इस वाले फंक्शन को इधर ले आओ। तो देखो इधर 2 की पावर x है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसको जो जिसके पास dy ओवर dx नहीं है इसे इसी के साथ ले आए, यहाँ ये प्लस का इधर किसका आएगा माइनस का 2 की पावर x प्लस y इक्वल्स टू, इधर हमारा 2 की पावर x प्लस y पहले से है, साथ में dy ओवर dx है। तो अब हमने क्या किया, इसे इधर ले गए। आप चाहो तो ऐसा कर सकते हो, इधर ले जाओ इसे और इसे इधर ले आओ। हमने क्या किया कि इसे इधर ले आए, इसे इधर ले गए, तो इधर ये प्लस का इधर माइनस का हो जाएगा 2 की पावर y dy ओवर dx। तो यहाँ से देखिए 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस y, ठीक है। अच्छा इक्वल्स टू, इसे ब्रैकेट में बंद कर देंगे, इक्वल्स टू देखो यहाँ से dy ओवर dx दोनों में से कॉमन लेंगे, dy ओवर dx आपका बाहर आ गया। यहाँ क्या बचा 2 की पावर x प्लस y माइनस माइनस 2 की पावर y बचा आपका यहाँ पे, ठीक है। हमने क्या कहा था कि dy ओवर dx को बस एक तरफ बचा के रखना होता है, उसके मल्टीप्लाई में कुछ भी हो उसे दूसरी तरफ डिवाइड में भेज देंगे, अगर यहाँ डिवाइड में होता तो उसे मल्टीप्लाई में। तो इधर क्या आपका 2 की पावर x माइनस 2 की पावर x प्लस y, तो अपॉन में आ जाएगा, ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा 2 की पावर x प्लस y माइनस 2 की पावर y इक्वल्स टू dy ओवर dx। तो इन्होंने dy ओवर dx की वैल्यू पूछी थी, तो गौर से देखो ये dy ओवर dx की वैल्यू आपकी निकल आई,
ठीक है। तो अगर आपको सॉल्व करने के लिए दे तो आप यहाँ तक करके छोड़ सकते हैं, अगर लेकिन उसमें अब आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा रहे हैं, वहां आपको ऐसा कोई आंसर नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ आप क्या कर सकते हैं कि देखो ऊपर और नीचे कुछ कुछ आपको सेम फंक्शंस दिख रहे होंगे, ठीक है। अगर वो यहाँ आपको कोई लिमिट और दे दे कि x बराबर y दिया हुआ है, y बराबर 1, इस पर कितना वैल्यू होगा, तो बस यहाँ देखो और रख दो। अगर नहीं दिया हुआ है तो बस यहीं तक करेंगे, छोड़ देंगे। हमारा टारगेट क्या था कि हमें dy/dx की वैल्यू निकालनी थी, तो dy/dx की वैल्यू के लिए वही लॉग की जो चौथी प्रॉपर्टी बताई थी कि कोई भी फंक्शन ऐसे दिया हुआ होगा दोनों तरफ लॉग लेंगे, और यहाँ हमने लॉग की प्रॉपर्टी ली नहीं क्योंकि जरूरत ही नहीं है उसकी। यहाँ हमने सीधा a की पावर x वाला जो है लगा दिया, a की पावर x log a, a की पावर x log a, बस। और साधारण तरीके से वही 9th 10th की जो है मैथमेटिक्स कॉमन लो इधर उधर ले जाओ, उससे आपका ये आंसर आ गया, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है आपको शायद एनसीईआरटी में मिल जाए और नहीं किसी स्टैंडर्ड किताब में जरूर मिलेगा। तो बच्चे इस क्वेश्चन में काफी कंफ्यूज रहते हैं, तो देखो इसमें कुछ ज्यादा नहीं किया हुआ, जो है बहुत ही आसानी से किया है। तो इसी तरीके का एक और जो है लास्ट क्वेश्चन है, तो ये समझ में आ जाना चाहिए क्योंकि ये इतना जो है टफ क्वेश्चन नहीं था। तो इसी तरीके का आपका जो है यहाँ पे आपको लॉग की प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। y बराबर e की पावर 1 प्लस लॉग x जैसा कोई फंक्शन दे रखा है और कहा कि dy/dx बताओ, और अगर कोई बच्चा ऐसे डायरेक्ट निकाल देगा तो फिर उससे कहेगा कि d²y/dx² बताओ। अच्छा, तो देखिए क्या है, e की पावर 1 प्लस लॉग x, तो इसमें क्या करेंगे, देखो y बराबर e की पावर 1 इंटू e की पावर लॉग x, यहाँ देखिए ये होना चाहिए। या अब हमने क्या किया कि मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता तो पावर ऐड हो जाती थी, यहाँ पहले से पावर ऐड है तो हमने उसे मल्टीप्लाई में चेंज कर लिया है, ठीक है। तो अच्छा y बराबर क्या हो गया, e की पावर 1 यानी e इंटू, अच्छा क्या बताया था कि अगर e की पावर लॉग और बेस लगा हुआ सेम है ये, तो ये हट जाता है, केवल x बचेगा। बताइए क्वेश्चन खत्म। y बराबर क्या हो गया, e x, e हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो dy/dx बराबर e आपका बाहर dx/dx, ये कितना होता है 1, तो आपका dy/dx कितना आ गया 1। अच्छा, किसी ने कहा कि d²y/dx² बताओ, तो क्या बताया था कि इसका दोबारा से डेरिवेशन कर देंगे, यानी d/dx 1। तो ये कांस्टेंट टर्म में इसका डेरिवेशन कितना आता है, हमारा डेरिवेटिव 0 आता है। तो बस ये आपका जो है आंसर हो गया। तो जो है क्वेश्चंस को देखकर ज्यादा डरना नहीं है, उसमें दिमाग लगाना है। नहीं हो रहा थोड़ी देर और देखिए उसे, और उसके बाद आपको जो है छोटी छोटी चीजें हैं जैसे 9th 10th की लॉग की प्रॉपर्टी या कॉमन लेने वाली चीजें याद है, तो आप बहुत ही आसानी से इन क्वेश्चंस को, पहले क्वेश्चंस बनाएंगे उसके बाद आप सॉल्यूशन देंगे। तो आपको जो है क्वेश्चन दिए होंगे उन्होंने पहले आपको क्वेश्चन बनाने हैं, क्वेश्चन में से ही आपको लॉग की प्रॉपर्टी वगैरह वगैरह इस्तेमाल करके क्वेश्चन बनाएंगे और उसके बाद उसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। अच्छा चलिए, इसी में से आपको थोड़ा जो है बड़ा क्वेश्चन दिखाते हैं, जैसे इसी की जो है लॉग की प्रॉपर्टी इस्तेमाल की हुई है उसमें, जैसे अभी लास्ट बार में बताया था, जैसे y इक्वल टू जैसे x की पावर x डॉट डॉट ऐसे करके आपको कोई क्वेश्चन दिया हुआ होगा, ठीक है। तो बच्चे बस इसे देख के ही डर जाते हैं, भाई ये तो होने से रहा। तो गौर से देखो ये है क्या, y बराबर x की पावर यानी इनफाइनाइट तक ये बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इसे ऐसे देखो, y बराबर x की पावर x, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसे नहीं लिखेंगे। अब ये पूरा फंक्शन असल में अगर ऐसे छुपा दिया जाए, अगर आपसे अगर कोई कहते कि भाई ऐसे हमें कोई फंक्शन दिया हुआ था x की पावर x डॉट डॉट, तो ये क्या था, तो आप कहेंगे ये तो y था। लेकिन हम कहेंगे नहीं भाई देखो ये यहाँ भी तो y है, तो क्या करेंगे x की पावर से y लेंगे, ठीक है। हर बार ऐसा ही करना है, ऐसे तमाम क्वेश्चन आपको मिलेंगे, तो हर बार y इक्वल टू x की पावर y में चेंज करना है। अब देखो ये x की पावर y है, अब लॉग लेंगे दोनों तरफ, तो log y हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा log x की पावर y, और पावर का क्या करते थे आगे आ जाती थी, तो log y बराबर y log x। बस ये आपको दो फंक्शन मिल गए u और v, और यहाँ u और v वाला फॉर्मूला लगा देंगे। अच्छा, दोनों तरफ अब करेंगे अवकलन, यानी d/dx y यानी log y, d/dx log y इक्वल्स टू, अच्छा इसका क्या करना है d/dx y इंटू log x। अब दोनों तरफ कर दीजिए, ठीक है। तो देखिए d/dx log x का करेंगे, log x का क्या बताया था
यहाँ log y है, तो log x का बताया था 1/x, तो यहाँ log y का क्या होगा 1/y, और हम y का कर रहे हैं तो dy/dx और लिखेंगे इसके साथ, ठीक है, बराबर आपका इक्वल्स टू, यहाँ ये u इंटू वी वाला फॉर्मूला लगाना है यहाँ, यानी u ऐसा का वैसा, v का डेरिवेशन, तो v का डेरिवेटिव क्या होगा log x का 1/x, अच्छा मल्टीप्लाई में तो प्लस आएगा, अब log x वैसा का वैसा देखो, और y का क्या होगा dy/dx। बस क्या बताया था कि अगर dy/dx दोनों तरफ है तो उसे एक साइड में ले जाओ, किसी भी तरीके से कुछ भी कीजिए कर लेना। तो यहाँ ये फंक्शन पूरा है, प्लस में इसे इधर लाएंगे माइनस में हो जाएगा, यानी 1/y dy/dx माइनस log x dy/dx इक्वल्स टू क्या है हमारा, ये देखो y मल्टीप्लाई में तो y/x। अब यहाँ देखो dy/dx दोनों में से कॉमन लेंगे, dy/dx इक्वल्स टू 1/y माइनस log x, बस बराबर y/x। अच्छा इसे फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, जैसे dy/dx y का मल्टीप्लाई log x में, यानी 1 माइनस y log x हो जाएगा ये अपॉन y इक्वल्स टू y/x। बस अब इसे इधर ले जाओ, इधर जो देखिए ये क्या है हमारा न्यूमरेटर इधर जाएगा ये ऊपर, और ये डिनोमिनेटर ऊपर जाएगा, न्यूमरेटर नीचे आ जाएगा, तो dy/dx y का मल्टीप्लाई y में, यानी y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे अपॉन x है यहाँ हमारा, और ये ऊपर वाला फंक्शन 1 माइनस y log x। बस ये आपका आंसर हो गया। तो देखो क्या है, ये देखने में इतनी बड़ी लगेंगे लेकिन इनके आंसर बहुत ही छोटे छोटे आएंगे। तो क्या करना था कि हमें समझना था कि क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है हमें, तो क्वेश्चन में इन्होंने असल में क्या है कि x की पावर y दे रखा है, उसे खोल रखा है, यानी y बराबर x की पावर x, तो हमने क्या कर लिया y बराबर x की पावर y, ठीक है, और यहीं से हमने दोनों तरफ लॉग ले लिया, और लॉग लेने पर क्या हो गया हमारा दोनों तरफ, फिर हमने u इंटू वी वाला इधर फॉर्मूला है 1/y dy/dx, बस dy/dx को इधर ले आए और बस सिंप्लीफाई करके छोड़ दिया, ये हमारा आंसर है। तो इसी तरीके का एक लास्ट क्वेश्चन और देखेंगे, ठीक है, तो मुझे लगता है इस प्रकार के क्वेश्चन आप जो है कर लेंगे, अगर आप इसे थोड़ा जो है माइंड लगा के अगर सोचेंगे इस क्वेश्चन के बारे में, तो जो समझ में आ जाएगा। ये थोड़ा जो है टफ नहीं है, ये आसान क्वेश्चन है वैसे, लेकिन देखते ही अगर बच्चे डर जाएंगे तो फिर उन्हें समझ में तो आएगा ही नहीं, तो इनसे डरना नहीं है ना, करना है। तो इसी प्रकार का जो देखिए लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए, उन्होंने दिया हुआ था, इस बार थोड़ा जो है ऐसा लगेगा कि वही क्वेश्चन है, y इक्वल्स टू a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x डॉट डॉट, यानी बार बार y बराबर a की पावर x की पावर a की पावर x की पावर a की पावर x। तो फिर वही अगर ऐसे देखेंगे आपको पता चलेगा कि ये y है, ठीक है, तो यहाँ y बराबर असलियत में a की पावर x की होल पावर y दे रखा है मुझे, ठीक है। तो फिर वही लॉग की चौथी प्रॉपर्टी बताया था आपको कि दोनों तरफ लॉग लेंगे, समझ लेना, ये आपको ऐसा नहीं है यहाँ भी कुछ बच्चे क्या करेंगे y बराबर a की पावर y, ऐसा नहीं है, ठीक है, y बराबर a की पावर x, यहाँ से y शुरू है, तो y बराबर a की पावर x की होल पावर y। अब लॉग लेंगे दोनों तरफ, लॉग y बराबर क्या हो जाएगा लॉग a की पावर x की पावर y, और जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, ठीक है, तो लॉग y बराबर y लॉग अच्छा असल में देखो ये x की पावर y है, तो a की पावर x की पावर y, तो ये पूरा x की पावर y आपका आगे आ जाएगा, और log a बचेगा यहाँ पे देखो, ठीक है, log a, और log a कांस्टेंट टर्म होता है, तो इसी तरीके से देखो log y इक्वल टू log a को आगे ले लीजिए कांस्टेंट टर्म में मल्टीप्लाई में x की पावर y, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या है कि अब कुछ बच्चे क्या करेंगे यहीं से जो है डेरिवेशन कर देंगे, इसका अवकलन कर देंगे, लेकिन अभी भी इसका आंसर नहीं आएगा। यहाँ क्या करना है कि एक बार फिर से लॉग लेना है, देखिए लॉग y बराबर लॉग a, लेकिन हम x की पावर y का अवकलन थोड़ी ना हमें पता है क्या होगा, तो हम इसका दोबारा एक और बार लॉग लेंगे, इसीलिए बताया था। तो लॉग y की एक और बार लेंगे तो देखो लॉग y हो जाएगा इधर इक्वल्स टू, अच्छा ये इसका पूरे का लॉग a इंटू एक्स की पावर y। अब देखो ये क्या है लॉग, अच्छा ये अगर समझे एक तरीके से u इंटू वी है, यानी लॉग u इंटू वी की जो है आपको क्या बताया था कैसे गुणना है, लॉग u प्लस लॉग v, तो यहाँ तो सेम रहेगा ये लॉग y
इक्वल्स टू, इससे देखो असल में इसे अलग अलग करना है, जैसे लॉग ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। और ये देखो इनको यानी प्लस आएगा log x की पावर y। अब देखो कुछ बच्चे समझ गए होंगे, ये y आगे आएगा, ठीक है। तो log y बराबर, ये पूरा कांस्टेंट है, तो ऐसा करते हैं सिर्फ अभी यहीं से साइन लगा देते हैं, d/dx हमें इसका करना है, दोनों तरफ करते हैं। तो इसी तरीके से तो d/dx ये कांस्टेंट टर्म है, log a, क्योंकि log a है यहाँ, तो ये सीधी बात है, ये कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। प्लस अच्छा ये y आगे आएगा, तो d/dx y log x। अब इसका करना है, तो देखो ये पूरा एक जो है कांस्टेंट टर्म है, और कांस्टेंट टर्म का जो डेरिवेशन हमने आपको बताया था, डेरिवेटिव क्या होता है कांस्टेंट टर्म का, 0 होता है। तो ये पूरा क्या हो जाएगा, 0। बस इसका करेंगे। अच्छा ये पूरा एक फंक्शन है लॉग में, तो लॉग के फंक्शन का क्या होता था, 1 फंक्शन, जैसे log x का 1/x, तो इसका क्या होगा 1/log y, ठीक है। और फिर दोबारा उसी का करेंगे तो क्या हो जाएगा, लॉग का दोबारा करेंगे log y का, तो 1/y और आएगा, और साथ में dy/dx इक्वल्स टू, ये बताया था कांस्टेंट टर्म है, तो इसका क्या होता है 0, प्लस ये u इंटू वी, यानी y वैसा का वैसा, log x का क्या होता है 1/x प्लस log x वैसा का वैसा, और y का dy/dx। देखिए हो गया। तो यहाँ से देखो ये फंक्शंस दिए हुए हैं, तो y आगे आएगा, यानी 1/y log y होगा यहाँ पे, dy/dx इक्वल्स टू ये 0, ठीक है। इससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो यहाँ y/x हो जाएगा ये, प्लस log x और dy/dx। और क्या बताया था कि जो dy/dx वाले फंक्शन है उन्हें एक साथ रखना है, तो या तो इसे इधर ले जाओ, ठीक है, या इसे इधर लाओ। देखो इतने बड़े को ले जाओ, इसे इधर लाओ, 1/y log y और साथ में dy/dx और ये इधर प्लस का, इधर किसका होगा माइनस का, log x dy/dx, ठीक है। बराबर आपका y/x बचा हुआ है यहाँ पे बस। तो यहाँ से देखो dy/dx दोनों में सेम ऐसे कॉमन लेंगे, dy/dx बाहर आएगा, आपका क्या बचेगा अंदर 1/y log y, यानी 1/y log y और साथ में माइनस का log x बराबर क्या रहा आपका y/x। अच्छा इधर देखिए, ये आपका जो है इधर कुछ नहीं, इधर 1 होता है नीचे, तो इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, यानी dy/dx बराबर मल्टीप्लाई 1 माइनस इसका मल्टीप्लाई इधर, यानी y log x। देखो y का मल्टीप्लाई हुआ y log x इंटू log y, ठीक है, अपॉन y log y और इक्वल्स टू y/x। अब देखो dy/dx इसने पूछा है, यानी हमें ये पूरा फंक्शन उधर ले जाना है, तो इधर जो आपका डिवाइड में, इधर मल्टीप्लाई में, और जो मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में। तो इसी तरीके से जो इसका आंसर आएगा, ठीक है, देखिए, ठीक है, इसका आंसर यही लिखेंगे कि dy/dx इक्वल्स टू, देखो y ऊपर है आपका पहले से, और इसका मल्टीप्लाई होगा तो y का स्क्वायर log y, ठीक है। और ये इधर नीचे आएगा, यानी x पहले से है, और कोष्टक में आपका ये ब्रैकेट में 1 - y log x log y। तो बस dy/dx का आपका ये आंसर आ गया निकल कर। तो इस प्रकार के बहुत ही ताबड़तोड़ बड़े सवाल आपको बार बार देखने के लिए मिलेंगे। तो इन सब में लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल होगा, और इनके आंसर जो है थोड़े कंफ्यूज करने वाले आएंगे। तो ये भी आपकी जो है शायद एनसीईआरटी में है या नहीं, लेकिन किसी साइड बुक में जरूर दिया हुआ होगा। तो इस प्रकार के 10-12 सवाल हैं, वही रिपीट होकर आते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि जो है ये 2-3 सवाल आपके अगर आ गए दिमाग में कि कैसे लॉग की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, तो आप वो सारे के सारे कर लेंगे। और आपसे कोई क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है, तो वो जो बचे हुए क्वेश्चन है उन्हें भी हम यहाँ आपको सॉल्व करके देंगे। तो अब जो है इस वीडियो में तो आपके लिए इतना ही काफ़ी है। तो आपके जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनके लिए अब जो है एक्स्ट्रा वीडियो हम आपके लिए बना के रखेंगे। धन्यवाद।